अपवाह तंत्र, यानी नदी का तंत्र देखने वाले हैं इसमें हम लोग, कौन सी नदी कहाँ पे है। तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं और ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा अभी। यहाँ पे इसको रिवाइज करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बाकी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं जहां से क्वेश्चन बनती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी? ठीक है, तो वो हमको गंगा है। ये गंगा नदी इस तरीके से, और गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है। अब जो है यहाँ पे पहले गंगा नदी जब 2 भागों में बांट रही है, तो ऊपर वाले को हम लोग उत्तर बिहार करते हैं, नॉर्थ बिहार, और नीचे वाले को साउथ बिहार। साउथ बिहार जो है ना, उसमें नदियां तो हैं, लेकिन उसकी जो पानी की क्षमता जो है बहुत सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि वो जब नीचे से आती है, तो आपको पता होगा कि नीचे ऐसा ग्लेशियर वगैरह नहीं है ना। तो नदियां जो है वो पानी साल भर कैसे ला पाएगी? नहीं लाएगी। जब वर्षा होगा तभी भर पाएगी अपने में पानी। लेकिन उत्तर वाली जो नदियां हैं, उसके साथ क्या है, ऊपर नेपाल है, नेपाल पे पहाड़ है, पहाड़ पे बर्फ है। तो बर्फ जब पिघलता है ना, तो साल भर इसमें पानी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको नदियों के दृष्टिकोण से उत्तर बिहार जो है उसको याद करना ज्यादा जरूरी है। आइए देख लेते हैं। ये हमारा गंगा नदी है। अरे यार टेढ़ा बन रहा है। चलिए इस तरीके से मान के चलिए हमारा गंगा नदी है। ठीक है, गंगा में पहले नॉर्थ बिहार की बात करेंगे। दिमाग खोल के रखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहली नदी ये है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, यूपी में इस नदी का नाम है सरयू। ठीक है, क्या नाम है? सरयू नदी। और बिहार जब आती है तो ये नदी बन जाती है घघर या घाघरा। ठीक है, चलिए पहला नदी क्लियर हो गया। दूसरी नदी जो है वो यहाँ से नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए आती है, बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार के पटना के पास जो है ये मिल जाती, मतलब पटना के पास जो है ना गंगा में मिल जाती है। ये नदी का नाम क्या है? गंडक। ठीक है, गंडक। फिर इस गंडक नदी के पैरेलल एक नदी आती है इस तरीके से, और ये इस तरीके से आगे जाते हुए खगड़िया में जाके आपको गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, सर ये देखिए सरयू का मिटा दीजिए, इसका आपको बिहार में काम नहीं है। घग्गर याद हो जाएगा। घग्गर के बाद गंडक। ठीक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। अब आइए इधर एक मेन नदी पे, इसका नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी। कोसी जो है ये गंगा में कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला में। ठीक है, कुर्सेला कटिहार में। नाम क्या है? कुर्सेला कटिहार। ठीक है, और कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है, इसको समझिए। क्या होता है कि ये कोसी नदी जो है ना, वो कोई एक नदी नहीं है, बल्कि नेपाल की अलग अलग 7 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, सप्तधारा। तो उससे जब 7 जगह से जब इसको पानी मिलेगा, तो क्या होता है कि इसमें पानी की अधिकता रहेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आएगा। और पहाड़ से जब ये आता है और इतना पानी लेके आता है, बहुत तेजी से आता है, तो बिहार के क्षेत्र में आके ना बड़े इलाके में बाढ़ लेके आता है। और बरसात के दिन में जब नेपाल में बारिश होती है, इस क्षेत्र में जब बारिश होती है, तो इसमें और पानी भर जाता है। तो ये क्षेत्र पूरा जो है जल जमाव की स्थिति में यहाँ पे डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, अगला नदी है यहाँ पे, इसका नाम है आपको महानंदा। ठीक है, महानंदा इस तरीके से आया। लेकिन याद रखिएगा कि बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, बल्कि ऐसे ऐसे आती है, लेकिन यहाँ यूपी में जाके कहीं पे बिहार में मिलती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? बिहार की सबसे पूर्व में महानंदा। ठीक है, ये महानंदा है, ये है कोसी। देखिए हम लोग क्या क्या देखे हैं? घग्गर देखे थे, गंडक देखे थे, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अब कुछ कुछ और नदियां हैं जो बीच में बहती हैं, जैसे कमला और बलान। ठीक है, कमला और बलान दोनों मिला दीजिए, वो बहते हुए आती है। फिर यहीं पर आपको बागमती वगैरह मिलती है। तो इन सब नदियों का भी नाम, आप छोटी छोटी नदियों का नाम भी याद रखना है, कमला, बलान, बागमती वगैरह। उत्तर बिहार की इतनी नदियां अगर आपको याद हो गई तो काम पास हो जाएगा। एक नदी और हम बता देते हैं यहाँ पे, ये जो आपको कोसी था और जो महानंदा था, कोसी नदी की अधिकता वाला जल, बताए थे कोसी में बहुत ज्यादा पानी रहता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है। तो बिहार सरकार क्या कर रहा है कि कोसी क्षेत्र का जो पानी है, कोसी नदी का जो पानी है, उसकी बहुलता वाले जल को यहाँ से एक मेची नदी के सहारे, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि एक नदी है महानंदा की सहायक नदी है जिसका नाम है मेची। ठीक है, ये मेची नदी है इधर, इस तरह छोटी सी नदी।
तो क्या प्लान कर रहा है बिहार सरकार कि ये कोसी से एक टनल बनाकर, एक नहर बनाकर इसको मेची में मिला देगा, और उससे क्या होगा, कोसी का जो पानी है वो मेची होते हुए महानंदा में चला जाएगा। तो उससे इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी। आपसे पूछेगा मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची, क्या ये कोसी की सहायक नदी है? क्या बताइएगा? महानंदा की सहायक है ना। ये सब क्वेश्चन बनने वाला है भाई, इसलिए ध्यान रखना है। आइए रिवाइज करते हैं। पहली नदी हम लोग क्या बात किए थे? घग्गर, दूसरी गंडक, तीसरी बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, महानंदा, मेची। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार का नक्शा एक बनाना पड़ेगा, चलिए यहाँ बनाते हैं। मान के चलिए बिहार है, हमको बस उत्तर बिहार से भी काम है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा गंगा नदी है। ठीक है, इस गंगा नदी में हमको कुछ नदियां मिलाएंगे। पहली नदी बताइए, इसका नाम क्या होगा? घाघरा नदी। घग्गर। उसके बाद पहली नदी जो इधर से आ रही है, गंडक। गंडक के पैरेलल बहती हुई नदी आ रही है, खगड़िया में मिल जा रही है गंगा में, क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, कुर्सेला में आके नदी मिल जाती है, बिहार का शोक, कोसी। बिहार की सबसे पूर्वोत्तर नदी जो बंगाल में जाकर गंगा, महानंदा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको छोटी नदियां हैं, कमला, बलान और बागमती मिलाना है, और ये आपको मेची मिलाना है। ठीक, याद हो जाएगा इतना? कोई कष्ट तो नहीं होगा इसमें? नहीं। बस इतना याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, हम आपको बना के भी दिखाएंगे अभी। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब दक्षिण की नदियों को देखेंगे हम लोग। अबे यार, म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज आ रही है। चलिए पहले नदी जो हम आपको भी बताए हैं ना, उसको एक बार नक्शे पे देखते हैं। ये हमारा मैप है, आइए चेक करते हैं हम सही बताए हैं कि नहीं। ये देखिए गंगा नदी दिख गया इधर। ठीक, अब गंगा नदी में पहली नदी घग्गर मिलाए थे, दूसरी गंडक, तीसरी बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, बलान, मेची, महानंदा, और यहाँ पे कोसी था, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, गंगा, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, इसका छोटा बलान, इसमें कोसी, मेची, महानंदा। महानंदा देखिए यहाँ पे गंगा में मिल रहा है, इस जगह पे बिहार के बाहर मिल रहा है ना, इसको याद रखिएगा। कोसी है, ये कोसी नदी, ये कहाँ मिलती है गंगा में? कुर्सेला में। ठीक है, बूढ़ी गंडक खगड़िया में। ठीक है, गंडक पटना के पास मिलती है। ठीक है ना, और ये घग्गर वगैरह तो और स्टार्टिंग में बक्सर वगैरह में ही मिल जाता है। तो उत्तर बिहार हो गया। अब दक्षिण बिहार की नदियों को पहले से मैप में देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? पहला नदी देखिए, पहले ये गंगा ले लीजिए, गंगा नदी सेपरेट किया, दक्षिण बिहार, साउथ बिहार। साउथ बिहार का पहला नदी इधर देखिए, कर्मनाशा। ठीक है, इसके बारे में कहानी है फेमस, इस नदी में स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता था। ठीक है, सारे सद्गुणों का नाश हो जाता था, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा पड़ा। ठीक है, पहला नदी ये है। दूसरा कौन सा है? सोन। ठीक है, सोन कहाँ से सोन की शुरुआत होती है बताइए? सोन कहाँ से उद्गम कहाँ है जी? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, तो वहां से सोन। अच्छा, अमरकंटक से 3 नदी निकलता है, बताइए तो कौन कौन सा नदी है? नर्मदा, ताप्ती, सोन। ताप्ती तो नहीं निकलता यहाँ से, ताप्ती तो अपनी गलत बता रहे हैं। ठीक है, चेक कीजिएगा। ठीक है, तापी नहीं निकलता है। एक महानदी निकलता है, महानदी जो उड़ीसा जाता है ना, वो निकलता है। अच्छा, अमरकंटक से निकलता है? महानदी, सोन और नर्मदा, ये 3 नदी निकलता है। महानदी बैतूल पठार से निकलता है। हाँ, महानदी जो है ना, ये छत्तीसगढ़ के पास रायपुर के बगल से निकलता है। सिहावा है, सिहावा नामक जगह से। जी, यहाँ से ना शायद दामोदर निकलता है। ठीक है, दामोदर एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, सोन, नर्मदा और दामोदर, वहाँ उड़ीसा का ही कोई नदी निकलती है वहां। जी जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। सोन नदी देखे थे, कर्मनाशा और सोन हो गया। अब यहाँ पे आपको पुनपुन दिख रहा होगा। ठीक है, पुनपुन, पुनपुन के बगल में निरंजना दिख रहा है। निरंजना ही नदी जो है, इसी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी यही जो है आपको गया से होकर गुजरेगा। अब निरंजना नदी ही आगे चल के फल्गु बन जाता है। ठीक है, और
निरंजना के साथ मोहना है ना, इसकी सहायक नदी है। फल्गु की सहायक नदी है मोहना। निरंजना और मोहना दोनों मिलकर फल्गु बनाता है। फिर यहाँ देखिए ये क्यूल नदी है, लखीसराय में बहता है क्यूल। बालू के लिए बहुत फेमस है ये नदी, है ना। और बाकी यहाँ पे आपको ये नदी दिख रहा होगा, ये अजय नदी है। ठीक है, अब चलिए इसको एक खाली नक्शे पे बना के याद करने का कोशिश करते हैं। ये हमारा नक्शा है। यहाँ पे हम पहले गंगा नदी को लेके आए। ठीक है, गंगा नदी आ गई। पहला नदी कौन सा था जहां कर्म का नाश हो जाता था? बताइए। कर्मनाश। बिल्कुल। उसके बाद अमरकंटक से निकल के एक नदी आ रही थी, इसका नाम क्या था? सोन। सोन जो है ना, सोन, उसके बारे में याद रखिएगा कि सोन और गंडक जो है, ये दोनों जो है ना पटना के पास ही गंगा नदी में मिलता है। ठीक है, दानापुर मतलब पटना जिले में ही मिलता है दोनों। ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, ये हमारा कर्मनाशा हो गया, ये हमारा सोन हो गया। सोन के बगल में अब ये नदी है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन। उसके बगल में निरंजना और मोहना दोनों मिलकर जो है फल्गु नदी बनाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यूल और यहाँ पे अजय नदी। ठीक है, नाम बताइए। इसका नाम कर्मनाशा, इसका नाम सोन, इसका नाम पुनपुन, इसका नाम फल्गु। निरंजना और मोहना। निरंजना नदी पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्यूल नदी, क्यूल, और ये नदी है अजय। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, जरा दिमाग लगाइए। उत्तर बिहार वाला नदी जो है ना, उसको पूरब से पश्चिम की तरफ सजाना है। पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम मतलब क्या? इधर पूरब है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। तो पहले इधर की नदी आएंगी, फिर इधर की नदी आएगी। पहले नंबर पे कौन सी नदी होगी बताइए? महानंदा। पहला महानंदा। चलिए उसके बाद बताइए। कोसी। कोसी, ठीक। उसके बाद कमला। बूढ़ी गंडक। ठीक है, चलिए यहाँ वाला बूढ़ी गंडक बता दिए। ठीक है, फिर यहाँ गंडक हो गया, और ये घाघरा। घाघरा। ठीक है, इसी तरह से उत्तर पूरब मिलाने कहेगा। ठीक, दक्षिण बिहार का नदी पे आ जाइए, इसको भी मिलाना है हमको पूरब से पश्चिम के क्रम में। सबसे पहले अजय नदी, क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन, कर्मनाशा। ठीक है, ये हमारी नदियां थी। और आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक दिन में याद तो नहीं हो सकता है, बट हाँ, मैप पे देखने से ये चिपक जरूर जाता है। ठीक है ना, ध्यान जरूर रहता है। इस नक्शे को आप गौर से देखेंगे तो आपको हर जिला नजर आएगा जहां से ये सारी नदियां बह रही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है, कहाँ कहाँ है, वो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से गंगा दिख रहा होगा। गंगा बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से। चौसा। चौसा है ना, जगह का नाम क्या है? चौसा। ठीक है, बक्सर में। हाँ बक्सर में है। ठीक है, उसके बाद घग्गर, यहाँ पे हम आपको रीड कर देते हैं। गंगा वो गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर से होते हुए जो जाती है। इसके अलावा ये क्या है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कुछ दूर के लिए आपको सीमा बनाता है ना। देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश यूपी, तो ये ऐसे अगर आएगा तो सीमा नहीं बना रहा है, बना ही रहा है थोड़ा दूर। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। अगला नदी देख लेते हैं, सरयू। ठीक है, ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सरयू नदी है, देखिए बना रहा है ना सीमा। तो इधर से गंगा और इधर से घग्गर, दोनों सीमा बना रहा है। आइए गंडक नदी पे, नेपाल हिमालय से शुरू होता है। ठीक है, और ये जो है इसको नारायणी, शालिग्रामी, काली गंडक, नारायण गंडकी, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे हाजीपुर के पास जो है पटना में मिल जाता है, तो गंगा में मिल जाता है। अगला है बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर श्रेणी से निकलता है। कल बताए थे सोमेश्वर श्रेणी, वहीं से निकलता है और मुंगेर के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाता है। मुंगेर के निकट मतलब ये खगड़िया के आसपास जो है, ये वहां पे मिल जाता है। अगला है, इसको छोड़ दीजिए, कोसी पे आइए, कोसी। ठीक है, नेपाल और तिब्बत से शुरू होता है, गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, कुर्सेला के पास, बिहार का शोक कहते हैं। महानंदा जो है दार्जिलिंग से शुरू होता है और ये आपको पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिल जाता है। सोन, मैकाल पर्वत अमरकंटक से शुरू होता है, गंगा नदी में पटना के निकट मिल जाता है। पुनपुन छोटा नागपुर पठार से शुरू होता है, गंगा नदी में फतुहा के निकट मिल जाता है। कर्मनाशा कैमूर पर्वत से शुरू होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाता है। इसको अपवित्र नदी भी मानते हैं।
ठीक है। और चौसा के पास जो है ये गंगा नदी में मिलता है। फिर अजय, क्यूल, फल्गु ये हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूल के बारे में बता दिए थे कि ये क्यूल पे गौतम बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके अलावा हिंदू धर्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक मेला लगता है, बताइए तो पिंडदान जो होता है उसको क्या कहते हैं? पितृपक्ष। पितृपक्ष मेला। तो वो भी जो है ना पुनपुन नदी पे ही लगता है। इसके अलावा बिहार का पहला रबर डैम है ना, रबर डैम कहाँ किस नदी पे बनाया गया? ये पुनपुन नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चले। मतलब फल्गु नदी पे बनाया गया है, सॉरी पुनपुन कह रहे हैं, फल्गु नदी पे बनाया गया है। गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गया का नाम गया जी। गया जी। डोभी कहाँ है? डोभी, डोभी है ना। औद्योगिक गलियारा बन रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक कॉरिडोर गया में है। ठीक है, गया में। ठीक है, चलिए अब नदी देख लिए थे तो नदी घाटी परियोजना भी देख लेते हैं। देख लें कि आज रहने दे, कल देखेंगे, जैसा आप कहिए।